अगर मैंने इन 10 दिनों में उसे नहीं बदल दिया तो तुम सुरैया के बजाय मेरा नाम बदल देना। पहली दफा तो उन्होंने एक फरमाइश की है, मान लें सर उनकी बात। आप अपना हुनर एक मामूली लड़की पर जाया करेंगे। किसी बड़ी अदाकारा को तुम्हारे मुकाबले पे नहीं ला रहा है, मामूली लड़की है। मुझे नसीम दिलरुबा और फरहाद के बारे में पल पल की खबर चाहिए। मेकअप सर अभी कराता हूँ मैं। जाओ मेकअप को। मैं करा दूं। आपके सुपरस्टार ने आते ही आज पहला नखरा भी दिखा दिया। दुपट्टा नहीं हो, बाजू भी छोटे हो, गला बहुत बड़ा है। अच्छा अगर इसके साथ दुपट्टा हो जाए तो चलेगा? जमाल, मुझे नहीं लगता कि इस लड़की का एक सीन भी हो पाएगा। झरना आपा ने इस 2% की नौकरानी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंचा रखा है। इतना एटीट्यूड, इतना नखरा। मैं 2 हिट फिल्में दे चुकी हूं, मैंने आज दिन तक इतना सा नखरा भी नहीं किया, ना फरहाद सेठी से और ना ही झरना आपा से। और ये, हाँ, तुम देखना फरहाद सेठी अभी इस नौकरानी को चुटिया से पकड़कर कैसे स्टूडियो से बाहर निकालेगा। सिर्फ तुम देखते जाओ कि होता क्या है। हाँ, पूरा स्टूडियो फरहाद सेठी की आवाज से गूंज रहा था। वो मेकअप रूम पे भी उस पे बरस रहे थे, लेकिन फिर क्या? फिर एकदम खामोशी, जैसे सब कुछ ठंडा हो गया हो। सर ये इसका बोला मुखड़ा ये है, यहाँ से वो ये एंटर होगी और उसके बाद ये जो पूरा पोर्शन है ना सर, और बैकग्राउंड डांसेस वगैरह। हाँ यस ठीक है, बैकग्राउंड। चलें शुरू कराएं। ऑर्डर। साउंड रेडी? आर यू रेडी? ओके, कैमरा स्टार्ट। साउंड। सितारा, मैं इस सब का आदी नहीं हूं, बार बार टेक्स नहीं करूंगा। तुम सिंक में स्टेप्स नहीं करी, जिस तरह कोरियोग्राफर ने सिखाया वैसा करो। रीटेक करेंगे। साउंड, कैमरा। वेल डन सितारा, बहुत खूब। बाजी, मैं आपको बता नहीं सकती मैं आज कितनी खुश हूँ। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। मैं सुरैया निकम्मी, पता है, बर्फ के छोटे से टुकड़े के लिए लोगों के सामने नाचती थी मैं। अगर तुम्हें बर्फ चाहिए ना तो पहले हमें नाच के दिखा, वरना नहीं दूंगी मैं तुम्हें बर्फ। नाच के? हाँ हाँ नाच के। बर्फ चाहिए कि नहीं? अच्छा मैं दिखाती हूँ। और आज फरहाद सेठी जैसे इतने बड़े डायरेक्टर की फिल्म में नाची हूँ। बाजी, मैं बड़े पर्दे पे आऊंगी। हाँ, जब से आँख खोली थी ना, बस यही ख्वाब देखा था और आपने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया। मैं भी बहुत खुश हूं सितारा, तूने तो मेरी लाज रख ली। फरहाद के सामने मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया। मेरी नजर तो तेरे थिरकते हुए पैरों पर थी, और जब नजर उठी तो सामने सिया होता नसीम का चेहरा।
मानो मेरे कलेजे में जैसे ठंडक पड़ गई हो। बहुत ऊंचा उड़ रही थी ना वो। देख सितारा, तूने इसी तरह दिल लगाकर मेहनत करनी है ताकि फरहाद को एहसास हो कि नसीम दिलरुबा के अलावा भी कोई और है। और हाँ, साथ में मेरा काम भी करती रहना। उन दोनों पर नजर रखना है तूने। आपके लिए तो मेरी जान भी कुर्बान है बाजी। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो क्या मैं इतना सा काम नहीं कर सकती आपका? उस पे नजर रखना तो दूर की बात है। अगर मैंने उस कमीने को सांप पे डोरे डालते देख लिया ना, तो उसकी सारी डोरियां कुतर के रख दूंगी मैं। हाँ, मेरी बाजी को कोई तकलीफ देखे तो देखे, मेरे होते हुए। तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या अपनी हालत बना के रखी हुई है? आंखें सूजी हुई हैं तुम्हारी। सुबह शूट पे नहीं जाना है क्या? जाऊंगी सुबह शूट पर। क्या तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि फरहाद सेठी के सेट पे ये सब नहीं चलता है? बहुत सर चढ़ा लिया है मैंने फरहाद सेठी को सर सर कहकर। अब मैं उसको बताऊंगी कि सुपरस्टार के सामने किसी मुलाजमा को खड़ा करने का क्या अंजाम होता है। अब मैं उससे दोस्त बनकर पेश नहीं आऊंगी। मैं एक सुपरस्टार, हिट फिल्में देने वाली हीरोइन। मैं फरहाद सेठी से दोस्ती की हैसियत से मिलती थी, बात करती थी, मगर आज के बाद मैं फरहाद सेठी से एक सुपरस्टार की हैसियत से मिलूंगी। बस। मुझे आदत नहीं है ना ऐसे कपड़े पहनने की। वैसे भी मैं हीरोइन बनने आई हूँ, अपना जिस्म दिखाने थोड़ी आई हूँ। ढकी छुपी सादा सी औरत तो हर घर में मौजूद होती है, लेकिन कोई टिकट पे पैसे खर्च करके उसी पर्दे के पीछे ढकी हुई औरत को देखने तो नहीं आता है ना। अगर तुम्हें लोगों के दिलों पे राज करना है तो थोड़ी सी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सितारा, ये किस तरह से चाय पी रही हो? इस तरह आवाज निकाल के चाय नहीं पीते। सॉरी बाजी। ऐसे? गुड। ये फरीदा क्या? फरीदा? जी बाजी, ये लो करो नाश्ता जी भर के। ये क्या तुमने डबरोटी उसके सामने रख दिए? उसके लिए पराठे में मक्खन लगा के लेकर आओ। चलो, ये दूध पियो तुम अपना, और ये पराठा खाओ। बाजी, या मैं दूध पीऊंगी या पराठा खाऊंगी। एक वक्त में दोनों चीजें नहीं ले सकती मैं। पराठा खाऊं या दूध पीऊं? बाजी ठीक ही तो कह रही है, आप क्यों इसे जबरदस्ती ठुसा रही हैं? तुम चुप करो फरीदा, मुझे ज्यादा पता है। स्क्रीन पर भरा भरा जिस्म अच्छा लगता है। देखो जरा अपने आप को, किस तरह सूखी चमड़ी की तरह हो। कुछ खाओगी तो बोटी चढ़ेगी ना, आंखों को भी भला लगेगा। जाओ लेकर आओ उसके लिए पराठे। तुम मुझे ये बताओ कि मेरे आने से पहले नसीम और फरहाद के दरमियान कोई बात हुई थी? हो तो रही होगी, दोनों मेकअप रूम में थे। आपको तो पता ही है बाजी, मेरे तो अपने हाथ पांव फूले हुए थे। वो तो आप आई तो मेरी जान में जान आई, वरना मुझे कहाँ होश थी कि कौन क्या कर रहा है।
अपने होश को ठिकाने में रखा करो सितारा। तुम्हें वहां उन दोनों पर नजर रखने के लिए ही भेजा है। जरा पता तो करना था ना, वो मनूस क्यों आई थी सेट पे? उसका तो कोई सीन भी नहीं था। बस यही बात मुझे खटकती है कि फरहाद उस नसीम दिलरुबा के साथ मेकअप रूम बंद करके क्यों बैठा रहता है? आखिर ऐसी क्या बातें होती हैं? सही कह रही हैं बाजी। वैसे भी साहब के बारे में मशहूर है कि वो फालतू बंदा सेट पे बर्दाश्त नहीं करते। फिर जब नसीम दिलरुबा का सीन नहीं था तो वो वहां क्या लेने आई थी? और आपकी सोच है कैसे उसकी आओ भगत हो रही थी, मैडम के लिए चाय आ रही है, मैडम के लिए शरबत आ रहा है, मैडम के लिए खाने आ रहे हैं। ऐसे लग रहा था कि फिल्म जो है ना नसीम दिलरुबा के बाप के पैसों से बन रही है। इतने नखरे उठाए जा रहे थे उसके। इसका मतलब है कि मेरा शक बिल्कुल ठीक था। ये औरत तो जूतों समेत आंखों में घुस रही है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैंने पूरी दुनिया को ठुकरा कर फरहाद से शादी की। कितने सारे जागीरदार अपनी जागीरें हथेली पर रखकर मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन मैंने फरहाद को चुना क्योंकि मुझे उससे प्यार था। हालांकि उसके पास कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी उस पर लगा दी। मुझे अपना घर फरहाद के साथ बनाना था, जो घर में उन अय्याश जागीरदारों के साथ नहीं बना सकती थी। और अब मैं उस हराफा को अपना घर खराब करने नहीं दूंगी। बाजी मैं तो कहती हूँ आप साहब को ना लगाम में बांध दें, इससे पहले कि वो कहीं और जाए। नहीं सितारा, तुम फरहाद को नहीं जानती। बगैर सबूत के वो हत्थे से उखड़ जाएगा। अभी कच्चा चोर है और मैं नहीं चाहती कि वो पक्का चोर बन जाए। बस तुम उस पर नजर रखो। सबूत होगा ना तो फरहाद इनकार नहीं कर सकेगा और ना ही डंक मारेगा। आप फिक्र ना करें बाजी, इस इच्छाधारी नागिन को मैं साहब से कोसों दूर रखूंगी। मेरे होते हुए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाश्ता करें आप। सुरैया के अब्बा, ए सुरैया के अब्बा, ये देख अखबार में क्या खबर छपी है। तुझे पता भी है मुझे पढ़ना नहीं आता, फिर मेरे आगे अखबार कर रही है। मैं भी पढ़ने के लिए थोड़ी दे रही हूँ, देखने के लिए दे रही हूँ। वहां पे ऐसी पोंछा लगाते वक्त ना मेरी निगाह पड़ गई थी। पहचाना? अरे जमाना ही हो गया कोई फिल्म देखे हुए। ये तो वैसे भी कोई नई हीरोइन लगती है। ये इस चरस ने ना तेरी मत मार दी है। अपनी सगी औलाद को नहीं पहचान रहा तू? ये अपनी सुरैया है, अपनी सुरैया। और नहीं नहीं, ये अपनी सुरैया नहीं हो सकती। अपनी सुरैया तो दुबली पतली सी बेरौनक सी, ये अपनी सुरैया कैसे हो सकती है? और तुझे कोई गलत फहमी हुई है। माँ हूं, 10 साल से इसे नहीं देखा तो क्या मैं भूल गई इसे? 9 साल अपने कलेजे से लगा के रखा है। 7 पर्दों में भी होती ना तो मैं पहचान जाती। और वैसे भी मैंने ये खबर के नीचे जो लिखा है ना, मैंने ये पढ़वाया। इसमें साफ लिखा है कि इसे वही सेठी और झरना बेगम ने हीरोइन बनाया। अपने कोई भी रिश्तेदार बताते हैं। अब तो खुद ही सोच, ये अपनी सुरैया नहीं है तो फिर कौन है? और वैसे भी इस खबर के नीचे कुछ ना लिखा होता ना तो मैंने तो पहली निगाह में ही पहचान लिया था कि ये मेरे जिगर का वही टुकड़ा है जिसे तू 4 पैसों के लिए वहां फेंका है। वो पैसे जो तूने 1.5 साल में इस चरस में फूंक दिए। उन कमबख्तों ने उस सोने और पैसे के बदले मेरी बेटी के दाम खड़े कर लिए। इनकी तो मैं। हाय मेरी सुरैया, क्या बना दिया उन नौटंकी वालों ने मेरी बच्ची को। कितना कहा था मैंने तुझे, ना कर लालच, ना कर।
लेकिन तूने नहीं सुना। बड़ा कहता था अच्छे मुस्तकबिल के लिए कुर्बानी दे दे, ऐश करेंगे। कहाँ है ऐश? आज भी मैं लोगों के घरों में पोंछे लगाती हूँ और तेरा लड़का एक लफ्ज नहीं पढ़ के दिया। रोज थाने में बंद हो जाता है चोरी के चक्कर में। और कुलसूम शादी के बगैर ही बैठी है घर में। और मेरी सुरैया को नाचने वाली बना दिया। तो किस बात का मातम कर रही है? क्यों रो रही है? रोऊं ना तो क्या करूं? गरीब हैं लेकिन शरीफ लोग हैं। अब 4 पैसों के लिए मेरी बच्ची नाचेगी सबके सामने, बेचेगी खुद को। अरे 4 पैसे नहीं मिलते हैं उनको, लाखों में खेलती हैं, लाखों में। और सेठी साहब का तो एहसान है कि उन्होंने हमारी औलाद को किसी काबिल बना दिया। अब मेरा भी एहसान मान कि मैं उसे वहां छोड़ आया था। तू साथ लेके आती तो पोछे ही लगवाने थे ना तूने। अरे शहजादी बन गई है वो, शहजादी। लोगों के दिलों की मलका भी बन जाएगी। ये रोने का नहीं, खुशी का मौका है। थैंक यू सेठी साहब का। हंसे, खुश हो जा। एक मिनट, तुम जाओ, बाद में कर लेना भाई। तुम तो गुदड़ी में छुपा हुआ लाल निकली। ऐसा लगता है कि कैमरे की आंख को तुमसे इश्क है। शायद स्क्रीन ब्यूटी इसी को कहते हैं। बहुत आफत लगोगी तुम फिल्म के पर्दे पे। लेकिन आफत पर्दे के पीछे छुपी हुई नहीं हो सकती। इस बात को जानती हो ना तुम? समझी नहीं। बेकार का हंगामा किया है तुमने उस ड्रेस पे। वो मुझे आदत नहीं है ना ऐसे कपड़े पहनने की। वैसे भी मैं हीरोइन बनने आई हूँ, अपना जिस्म दिखाने थोड़ी आई हूँ। और हीरोइन किसे कहते हैं? ढकी छुपी सादा सी औरत तो हर घर में मौजूद होती है, लेकिन कोई टिकट पे पैसे खर्च करके उसी पर्दे के पीछे ढकी हुई औरत को देखने तो नहीं आता है। अगर तुम्हें लोगों के दिलों पे राज करना है तो थोड़ी सी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं मैं। जी सलीम, ऑर्डर दे। एक्शन। तुम्हें क्या लगता है
कि तुम वहीद को मुझसे छीन लोगी? चीनी तो वो चीज जाती है नसीम जी जो अपनी ना हो। वहीद तो शुरू से मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। आप उसे छीन के दिखाएं। आपको क्या लगता है? कट कट कट। क्या हुआ? अच्छा वाला तो सीन जा रहा था, कट क्यों करवाया? तुमने इसको इतनी लंबी लाइन दी हुई है कि मैं इसका मुंह देखती रहूंगी और ये लाइनें बोलती रहेगी। तुमने स्क्रिप्ट पढ़ा तो है अच्छी तरह, अब एन वक्त में उसमें नुक्स क्यों निकाल रही हो? जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था इस लड़की का रोल इतना अहम नहीं था, सिर्फ 2 या 3 डायलॉग्स थे, लेकिन अब सारी की सारी लाइनें ये बोल रही है। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम नसीम? सीन की जो डिमांड है उसी के हवाले से डायलॉग्स लिखे जाएंगे ना। ओह, अब इसकी डिमांड बन गई और मेरी कम, ये कहना चाहते हैं आप? कम ऑन नसीम, क्या हो गया है तुम्हें? डायलॉग के छोटे बड़े होने से क्या फर्क पड़ता है? तुम फिल्म की हीरोइन हो। बहलाओ मत मुझे फरहाद सेठी, मत बहलाओ मुझे। सारी लाइनें ये बोल रही है, कैमरे पे सारे क्लोजअप्स इसके हैं, मेरी लाइनें कम, मेरे डायलॉग्स कम, मेरे क्लोजअप्स कम, और आप कह रहे हैं कि फिल्म की हीरोइन मैं हूं। आप इसकी लाइनें कम करें, इसके डायलॉग्स कम करें, वरना ये सेट छोड़कर मैं जा रही हूं अभी, इसी वक्त। अरे अरे मैडम मैडम, ये क्या हो गया इन्हें? अच्छा खासा सीन चल रहा था। जो तुम्हें फरहाद सेठी की फिल्म मिली है वो भी मेरी वजह से मिली है, मेरी सिफारिश पर। अगर मैं तुम्हें फिल्मों में साइन करवा सकती हूँ तो मैं चुटकी बजा के तुम्हें निकलवा भी सकती हूँ। मैं जा रही हूं। तुम ऐसे शूटिंग छोड़ के नहीं जा सकती। तुम भूल रही हो कि फरहाद सेठी का सेट है। फरहाद सेठी, तुम भी भूल रहे हो कि मेरा नाम नसीम दिलरुबा है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्या किया है मैंने, क्या किया है? तुम्हें गलत फहमी हो रही है। फिल्म की हीरोइन तुम हो, उसका तो छोटा रोल है, बचपन की मंगेतर का। हाँ, मुझे भी यही बताया गया था फरहाद सेठी कि हीरो की एक बचपन की मंगेतर होगी जो कि एक मामूली सी लड़की होगी जिसे वो मेरी मोहब्बत में छोड़ देगा। लेकिन ये लड़की हर सीन में मेरे मुंह को आ रही है फरहाद सेठी, और ऊपर से तुमने उसका गाना भी रखवा दिया, और इतने लंबे लंबे डायलॉग्स। अरे गाना रखवाना तो मजबूरी था भाई, उसका रोल एक डांसर का है। हाँ, तो डांस रखवाना जरूरी था। रोल एक अपाहज लड़की का भी हो सकता था फरहाद सेठी। बस मैं कुछ नहीं जानती। तुम उसका गाना भी निकालो और फिल्म से उसके सीन 2 या 3 सीनों से ज्यादा मत रखो, और वो भी 2-3 सीन ऐसे होने चाहिए जिसमें डायलॉग्स कम हो। समझे तुम? मैंने आज तक किसी की फरमाइश पे अपना स्क्रिप्ट नहीं बदला और ना ही आज बदलूंगा। तुम ऐसा करो कि घर जाके थोड़ी देर आराम करो और कल ठंडे दिमाग से टाइम पे शूटिंग पे आना, और ये खनास अपने दिमाग से निकाल के आना। मैं घर आराम करने नहीं जा रही, मैं मलक से मिलने के लिए जा रही हूं। मलिक से? हाँ। किस सिलसिले में? फिल्में बनाता है, इस सिलसिले में। और किस सिलसिले में? ये अचानक तुम्हें मलिक से मिलने की क्या जरूरत पेश आ गई? नहीं मिलोगी तुम उससे। तुम कौन होते हो? कौन होते हो तुम फरहाद सेठी, मुझे रोकने वाले? तुम मेरा फैसला करोगे कि मुझे किससे मिलना है और किससे नहीं। और हाँ, मैं तुम्हारी फिल्म बीच में छोड़कर नहीं जा रही। मैं सबसे पहले तुम्हारी डेट्स कंप्लीट करवाऊंगी, तुम्हें डेट्स दूंगी। और हाँ, मुझे ये भी नहीं पता कि फिल्म साइन होती है या नहीं, और अगर फिल्म साइन होगी तो मैं तुम्हारी फिल्म को डेट्स पहले दूंगी। सुना तुमने? तुम किसी और की फिल्म कैसे कर सकती हो? तुम मेरी हीरोइन हो, और ये कोई मैं आखिरी फिल्म तो नहीं बना रहा, आगे भी बनाऊंगा, उसमें भी तुम्हें ही कास्ट करूंगा मैं। वो तुम्हारा फैसला था फरहाद सेठी। मुझे क्या पता था कि तुम मुझसे इतना झूठ बोलोगे और मेरे बराबर एक दूसरी मामूली लड़की को मेरे बराबर का रोल दोगे।
मैं सिर्फ मेन लीड वाली फिल्मों में काम करती हूँ फरहाद सेठी, और मलक की फिल्म भी तभी करूंगी जब फिल्म की कहानी मेरे गिर्द घूम रही होगी और सारे गाने मुझ पर पिक्चराइज होंगे, किसी और पर नहीं। समझे तुम? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिर जाओगी। मलिक जैसे सी ग्रेड डायरेक्टर के लिए जाके काम करोगी। अरे उसकी खातिर मुझसे लड़ रही हो तुम। मुझे अपना रोल भी देखने हो और अपने पैसे भी। एक तो तुम मुझे मार्केट से आधे पैसे दे रहे हो और उसके ऊपर मुझ पर इतना रोब जमा रहे हो, क्यों? तुमने नसीम दिलरुबा की बात को दिल पे तो नहीं ले लिया? वो ऐसे ही है, सामने वाले का लिहाज नहीं करती, और फिर शोहरत जो है वो बड़े बड़ों का दिमाग खराब कर देती है। जाहिर है फिल्मी दुनिया की चोटी पे बैठी है, दूसरों को जलील करना अपना हक समझती है। वो मेरी सीनियर है और मुझे अपने सीनियर्स की इज्जत करना सिखाया गया है। मैंने उनकी किसी बात को दिल पे नहीं लिया। और तुम्हें मुनाफकत से काम लेना भी बहुत अच्छे से सिखाया गया है। सही है भाई, बिल्कुल सही है, क्योंकि इस फिल्मी दुनिया में अपने दिल का मैल दिल के अंदर रखकर ऊपर से मुस्कुराने में ही इंसान आगे जाता है। शाबाश, तुम बहुत तरक्की करोगी, बहुत आगे जाओगी। आज पता है क्या हुआ? क्या हुआ है? नसीम दिलरुबा ने वो ड्रामा किया सेट पे, वो नखरे दिखाए, बीच सीन के कट करवा दिया। सीन कट करवा दिया? वो भी फरहाद सेठी की फिल्म का सीन? हाँ, और फूफू करती ना मेकअप रूम में चली गई। साहब उसको मनाने के लिए उसके पीछे पीछे। पता नहीं फरहाद इतना क्यों बदल गया है, 2 टके की औरतों के नखरे उठा रहा है। नसीम दिलरुबा के सामने इतना बेबस क्यों हो जाता है? बस यही बात मुझे चुभती है। बाजी, मैंने तो उनकी पूरी बातें सुनने की पूरी कोशिश की, कि जितनी बातें मेरे पल्ले पड़ी है ना, मुझे तो यही अंदाजा हुआ है कि मेकअप रूम में ना कुछ गर्मा गर्म लड़ाई हो रही थी। 2-4 थप्पड़ मारता ना तो सारी अकड़ निकल जाती उसकी। साहब नसीम दिलरुबा को थप्पड़ लगाते उनकी ये मजाल। साहब से ज्यादा आवाज तो नसीम दिलरुबा की थी, चिल्ला रही थी उस साहब पर। क्या उसकी ये मजाल? हाँ, तो ये जुर्रत भी तो साहब ने दी है उन्हें। सबके सामने बेइज्जती कर दी साहब की। मैं तो इतनी शर्मिंदा हो गई कि साहब से नजरें नहीं मिला पाई। एक तो बेइज्जती की तमाशा लगाया, उसे सेट छोड़ के चली गई। नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो बस उससे अगले सीन की बात करने गया था। जमाल, तुम मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तुम उससे मीठी मीठी बातें कर रहे थे, उसके आगे पीछे फिर रहे थे, और हाँ, तुम उसके मेकअप रूम में क्या करने के लिए गए थे? मैं कब गया था? मैं नहीं गया। कब गया था मैं? झूठ बोलते हो तुम। मैंने खुद तुम्हें जाते हुए देखा है। और तुम क्या समझते हो कि तुम एक हो जो मेरे टुकड़ों पर पलते हो?
और भी बहुत लोग हैं जिनकी मुट्ठी गर्म करती हूं मैं, और सब मुझे पल पल की खबर देते हैं। सब मेरे जासूस हैं। तुमने मुझ पे जासूस छोड़े हुए हैं? हाँ, क्यों ना छोड़ू मैं तुम पर जासूस। तुम मेरे पालतू कुत्ते हो, मेरे घर में रहते हो, मेरा खाना खाते हो और मेरी दी हुई फिल्मों में काम करते हो, तो मैं तुम्हारी जासूसी ना करूं? मैं तुम्हारी मोहब्बत में यहां पर रह रहा हूं और तुम मुझे उल्टा ताने दे रही हो। ओहो, मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत जमाल? कौन सी मोहब्बत? मैं जानती नहीं हूं कि तुम्हें कौन सी मोहब्बत यहां बांधे हुए रखे हुए है। सब जानती हूं मैं। मेरी वजह से तुम फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स करते हो। और हां, जो तुम्हें फरहाद सेठी की फिल्म मिली है वो भी मेरी वजह से मिली है, मेरी सिफारिश पर। अगर मैं तुम्हें फिल्मों में साइन करवा सकती हूं ना, तो मैं चुटकी बजा के तुम्हें निकलवा भी सकती हूं। अपनी हद में रहो जमाल। मेरे होते हुए किसी और पर नजर डालोगे, ये मुझसे कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। अगर तुम मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकती तो फिर मेरी सोचो कि मुझ पे क्या गुजरती है जब तुम फरहाद सेठी के साथ घंटों चिपक के बातें करती हो, घंटों उसके साथ मेकअप रूम में बंद रहती हो और बाहर मैं आग में झुलस रहा होता हूं कि अंदर क्या हो रहा है। मैं तुम्हारे और अपने फायदे के लिए फरहाद सेठी के साथ टाइम गुजारती हूँ, बातें करती हूँ, मुस्कुराती हूँ, वरना उस ठंडे इंसान में क्या रखा है? तुम सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए इधर उधर मुंह मारते हो। सुधर जाओ जमाल, वरना पांव की ठोकर से तुम्हें इतना नीचे गिरा दूंगी कि कभी उठ नहीं सकोगे। समझे तुम? तुम यहां क्या कर रही हो? दरवाजे से कान लगा के बातें सुन रही हो? नहीं समझे। नहीं, तुम बातें नहीं सुन रही, अपनी औकात दिखा रही हो। मोहब्बत हर दौर में जीतती आ रही है। मोहब्बत हर दौर में जीतती आ रही है। ये किसी मज़हब को नहीं जानती, ये किसी कानून को नहीं मानती, किसी इम्तिहान से नहीं डरती। मोहब्बत हर दौर में जीतती चली आ रही। चली कहाँ से आएगी? जीतती आ रही है। ये किसी मज़हब को नहीं जानती, ये किसी कानून को नहीं मानती, ये किसी इम्तिहान से नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं साहब जी, वो मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी और याद कर रही थी। हाँ, लेकिन ये तो नसीम दिलरुबा की लाइन्स है। तुम्हारा तो इस सीन में कोई डायलॉग नहीं है, तुम क्यों याद कर रही हो? साहब जी मुझे पता है उनकी लाइन्स है, लेकिन जब वो लाइन्स बोल रही होंगी और हम दोनों तो खड़े होंगे ना सीन के अंदर, तो मुझे पता होना चाहिए कि वो क्या कह रही हैं, ताकि मैं वो दे सकूं। वो क्या कहते हैं उसको? एक्सप्रेशन। हाँ जी वही एक्सप्रेशन। शाबाश। मोहब्बत हर दौर में जीतती आ रही है, किसी मजहब से नहीं डरती। किसी मजहब से मोहब्बत होती क्या है? किसी इम्तिहान से नहीं डरती, कानून को नहीं मानती। नसीम, और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। तुम्हें पता है मैं मेकअप में इतना ही टाइम लेती हूँ। हाँ मैं जानता हूं, तुम्हें मेकअप करने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन फिर इसका मतलब है तुम्हें टाइम पे आना चाहिए ना। 12 बजे का कॉल टाइम था, 2 बजे तुम आई हो और 4 बज रहे हैं। पूरा यूनिट खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं मीटिंग में थी। ओह, तो तुम आज मलिक से फिर मीटिंग करने गई हो? जाहिर है, एक मीटिंग में तो चीजें फाइनल नहीं होती ना फरहाद।
मेरे मना करने के बावजूद मैंने तुम्हें बताया भी है कि तुम मेरी अगली फिल्म में हो। स्क्रिप्ट लाओ, पढ़ूंगी, उसके बाद साइन करूंगी। और वैसे भी मैं साल में 3 या 4 फिल्में करती हूँ। मैं तुम्हारी एक फिल्म की पाबंद नहीं हूँ। एक वक्त पे 3 फिल्में करने वाली हीरोइन खाक तवज्जो देगी अपने रोल पे। ये जो तुम्हारी फिलॉसफी है ना फरहाद, ये यहां नहीं चलेगी। तुम साल में 1 फिल्म बनाते हो या मुश्किल से 2। इतनी लड़कियां कंपटीशन में हैं, अगर उनका मैं मुकाबला नहीं करूंगी तो वो मुझसे आगे निकल जाएंगी। आखिरकार मुझे अपना कैरियर भी देखना है और अपने आप को भी। तुम यहां क्या कर रही हो? दरवाजे से कान लगा के बातें सुन रही हो? नहीं समझे। नहीं, तुम बातें नहीं सुन रही, अपनी औकात दिखा रही हो। तुम काम वालियों का असल काम यही तो होता है, बातें सुनना। नहीं साहब जी, मैं आपकी बातें नहीं सुन रही। झूठ बोल रही हो, बकवास कर रही हो मेरे साथ। दफा हो जाओ यहां से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। फरहाद चाहे कितना भी गुस्से में क्यों ना हो, वो किसी औरत पे हाथ नहीं उठाता। बाजी, मैंने साहब का सामना नहीं अब करना। हर बात पे मुझे डांटते, और तो उस नसीम दिलरुबा के कहने में मेरे सीन भी कटवा दिए उन्होंने। क्या तमाशा लगा के रखा है तुमने? तमाशा मैंने नहीं, इन सब ने तमाशा लगा के रखा है। कोई भी इस सेट के ऊपर ढंग से काम नहीं करता। आखिर चाहती क्या हो तुम? जो मैं चाहती हूँ ना, वो इस सेट पर नहीं हो सकता फरहाद सेठी। स्टार हो तुम, स्टार। स्टार की तरह जीना सीखो। झूमे कभी नाचे कभी लहराए खुशी से। अरे कैसे थूक के आ जाऊं, इतना बड़ा नाम है उनका, और पहली बार किसी ने मुझे फिल्म में चांस दिया है। अब इसका जवाब मेरी फिल्म देगी।